सब लोग ये बोल रहे हैं सर गेहूं चने में देंगे, गेहूं चने में देंगे, और गेहूं चने में उन्होंने फीस नहीं दी है। आप पूछ लीजिए, आपने जितने भी इंटरव्यू किए होंगे आप ये सवाल जरूर पूछिएगा। 95% स्कूल वाले बोलेंगे सर हमारी फीस रियलाइज नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार इंस्पायरिंग वीडियो में। और आज हमारे साथ है आदरणीय विनोद कटारिया सर, जो कि श्री गीतांजलि एडवांस लर्निंग एंड इंटरेक्टिव स्कूल के संचालक हैं। सर से आज हम बेहतरीन जानकारियाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएं। सर जैसा कि इसका नाम है गीतांजलि एडवांस लर्निंग एंड इंटरेक्टिव स्कूल, हम लोग यहाँ पे बच्चों के इंटरेक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं और लॉकडाउन की वजह से पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग बच्चे जितने ज़्यादा हमारे पास आए और हम लोग उनसे जितना ज़्यादा बातचीत करें, यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के पूरे मेंटल और डेवलपमेंट के लिए, जो भी हम उसको एजुकेशन दें। इसीलिए हम लोगों का स्कूल उस नाम से है। लेकिन अब तो स्कूल पूरी तरह से बंद है और जो बच्चों का भविष्य है और सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट टीचर हैं उनका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए सर बिल्कुल ही प्रॉब्लम ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे तो बिल्कुल सफ़र कर ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी फाइनेंशियली और इमोशनली भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जितने भी टीचर्स हैं वो लोग सोल उनका अर्निंग जो है स्कूल से ही आता है, और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो लोग घर पे ही हैं। पेरेंट्स क्या है अभी ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए कि भाई हमारे स्कूल को हमें कुछ ज़रूरत है या हमें बच्चों के लिए कुछ करना है। उनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि चलिए ठीक है अपना थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है कवर कर जाएगा बच्चा, मतलब ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं बच्चे की कैपेसिटी पे। नो डाउट बच्चे होते हैं कुछ कर भी पाते हैं, लेकिन हर बच्चा ये कर पाए ये संभव भी नहीं है, और गाइडलाइंस जरूरी है। अगर आप उन्हें बताएंगे नहीं तो होगा नहीं, है ना। तो बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं और टीचर्स भी। तो सर पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है इस वक्त? सर जो खासतौर से जो मिडिल स्कूल है सर वो तो बिल्कुल ही 1.5-2 साल से बिल्कुल ही बंद हो गए। सर ये अभी जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या स्कूल अथॉरिटीज़ हो, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा कि बच्चा आए हमारे पास या हम बच्चे को वो करें या बच्चे को कुछ हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। तो हम लोगों को वैक्सीनेशन तक रुकना होगा जैसा कि बताया गया है। अब इस बीच में सिवाय पेरेंट्स के और हमारे, जब तक हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ हो नहीं सकती कवर। अगर पेरेंट्स ये चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो विद इन द गाइड कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ने इशू की है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से अपने को उसको फॉलो करके और ये इंटरेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाएं और कुछ सुविधाएँ ऑफलाइन दें, और पेरेंट्स जैसा जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से डाउट क्लियर करने के लिए हमें बुलाएं या हम उनके पास आएँ। तो ये इंटरेक्शन अब पेरेंट्स के साथ जरूरी है। अब इसमें सारी जो है, क्योंकि हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हम लोग फाइनेंशियली इतने हर एक स्कूल इतना सुटेबल वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, और हर बार उनको कोई ना कोई चीज़ों की ज़रूरत है। हमें पेरेंट्स की ज़रूरत है, पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है। अब अगर हम लोग अगर टीचर्स ऑनलाइन के लिए बुला लें या हम चाहें कि घर ऑफलाइन के लिए चला जाए, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर वो आता है उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप पेरेंट हैं और हम टीचर्स हैं, तो हम जब तक आपस में बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं समाधान नहीं संभव नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को हम नहीं बोल सकते या किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रंस, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट्स आर मेड फॉर मेकिंग पॉलिसीज ओनली। तो वो उनकी पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी बनेगी जबकि उनको 100% सिक्योरिटी दिखेगी। आज जब कोई भी स्कूल चालू होता है उसमें आप बताएं 50 बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो कौन लाइबिलिटी देगा? गवर्नमेंट नहीं दे सकती, स्कूल नहीं दे सकता, पेरेंट्स नहीं दे सकते, बच्चों का नुकसान होगा। तो उसके लिए तो अब जो तरीका बचा है, छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स का गाइडेंस चाहिए, हम लोगों को भी उनका असिस्टेंस चाहिए कि सर ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। हमारे को उनकी आवाज़ चाहिए, हमारी आवाज़ उन तक चाहिए, हमारे जो इनपुट्स हैं वो उन तक पहुँचने चाहिए, और उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें पेरेंट्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी 100% जो है अब चीज़ें जो है वो पेरेंट्स के ऊपर आके चली गई।
बिल्कुल डिपेंड है, और उनकी लाइब्रेरी 100% बढ़ गई है। अगर वो कल तक 100% दे रहे थे तो अब उनको 200% देना पड़ेगा। सर इस वक्त जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जी, वो पेरेंट्स का भविष्य है, बिल्कुल। यानी फ्यूचर पेरेंट्स का है। बिल्कुल। यानी ये जनरेशन अगर शिक्षित नहीं होगी सही से, तो पेरेंट्स का जो फ्यूचर है वो भी आने वाले टाइम में सर, काफी हद बिल्कुल, तक सर, इफेक्ट करेगा। सर देखिए, ये एक छोटी सी जगह सारंगपुर है या की बात होती तो अपन बोलते हैं ठीक है पेरेंट्स हैं या उनका पर्सनल जो प्रॉब्लम है, बट अब ये नेशन वाइड प्रॉब्लम है। पूरे नेशन में ही कहीं पे भी स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम जाएगी ये पूरे नेशन पे ही जाएगी। हर एक देश, अपने पूरे देश में इस समय इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें वो कमी रह जाएगी जो अब है। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो केरला का हो, कश्मीर का हो, असम का हो या हमारे जगह का हो, इस जगह में इस समय वो नहीं पढ़ रहा है। और नहीं पढ़ रहा है मतलब आप मान के चलिए कि आपके 90% बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे और उनका कोई भी बुक से के साथ जुड़ा हुआ नहीं। अब वो चीज़ जो 1.5 साल से खत्म हुई है, अगले 1.5 साल या साल भर और चलेगी, 2 साल अपन देख चुके हैं खत्म हो चुका है। अगर ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो जो गैप आएगा उसको अपन फिल नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल उसमें जो प्रॉब्लम आएगी, बौद्धिक स्तर में जो गिरावट आएगी, उसका नहीं कर सकेंगे हम भरपाई। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल सिर्फ पढ़ाता नहीं है, खेल में आता है, व्यक्तिगत जो उसका विकास है वो नहीं हो पाता, एक पूरी क्रमिक विकास की जो कड़ी है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो है ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नुकसान नहीं है, बच्चे का खुद का व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। पूरे देश को इससे क्षति हो गई। क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही घर पे हैं बच्चे, सबसे ज्यादा खेलने कूदने, टीवी देखने, मोबाइल देखने के अलावा दूसरा काम कर नहीं रहे। सर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले बच्चों को मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर कर सकें उतना पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज की तारीख में मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं, हम लोग हमारी व्यस्तताओं के कारण बच्चों को कि भाई आप परेशान मत करो, मोबाइल दे देते हैं और वो बैठ जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हमारा बहुत सारा बर्डन कम हो गया। लेकिन वो क्या देख रहा है, क्वालिटी कंटेंट देख रहा है नहीं देख रहा, उस चीज़ में कहाँ वो जा रहा है। अगर छोटा बच्चा है उसको आप समझें कि अगर उसको कार्टून देखना पसंद है तो ही विल एक्ट लाइक दैट कार्टून ओनली, आगे पीछे वो उसी कार्टून जैसा हो जाएगा। थोड़े दिन बाद अगर साल 1.5 साल अगर से आपका बच्चा अगर यही कर रहा है तो वो उसी चीज में डर जाएगा। क्योंकि हर एक कंफर्ट जोन होता है, हर एक की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में। हम लोगों को जो कंफर्ट जोन लगता है हम उसी जगह रहना पसंद करते हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से कई लोग अपनी जगह छोड़ते भी नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे अपन बोलते हैं संतोषी स्वभाव, हम तो संतोषी हैं, हम यही करेंगे। तो वो जो चीज़ है वो बच्चों में भी रहती है, उनको ये लगता है कि हम लोगों को इसमें मजा आ रहा है तो वो कोई नई चीज सीखना भी नहीं चाहता। अब वो नहीं सीखेगा, वो उसी में रहेगा। आप बताइए, आपका बच्चा अगर जेसीबी से खेल रहा है या ट्रैक्टर से खेल रहा है तो अगर वो वही वीडियो बार बार देख रहा है तो वो उसकी सोच वही रह जाएगी। अब वो बच्चा जब बाहर निकलेगा तो यही करेगा, फिर आप बोलेंगे यार बच्चा तो हमारा पागल हो गया है, ये तो कुछ सीख ही नहीं रहा है। तो आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। आपको अपने बच्चे को क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी उसका बौद्धिक स्तर तो आप बढ़ाएं। एक बच्चे का बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए जो उसको हम टाइम देते हैं, जो उसके ग्रुप के बच्चे साथ देते हैं, अब कोई ग्रुप खत्म हो चुके हैं, सर्कल है, सर्कल बचा ही नहीं है उनका। सही आज हम लोग गांव में तो फिर भी ठीक है कि भाई बच्चे हैं आपस में खेल लेते हैं, हमारा क्लोज इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोगों को बाहर से अगर कोई नहीं आता तो हम लोग क्लोज इन्वॉल्वमेंट में, हमारे परिवार बड़े हैं तो हम लोग को यहाँ इतनी दिक्कतें नहीं है। लेकिन आप मल्टी इसमें जाएं, मेट्रो सिटीज में जाएं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे है छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज, 2 मम्मी पापा बच्चा, ना दादा दादी है ना कोई है, कुछ भी नहीं है, तो अब वो बेचारा खेले कैसे। अब वो 2 मम्मी पापा के साथ वो घर में बंद है, वो बच्चा कहाँ जाएगा। आप अगर मुंबई में समझे, मुंबई में अगर एक बच्चा है उसका पास फ्लैट है तो उसका जो फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट की जो जगह है वो उसकी लाइफ बन चुका है, वही है उसका क्राइटेरिया, वही है। उसको एक जेल कर दी है आपने, घोषित जेल है उसके लिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, आप उसको घर के बाहर आप नहीं निकलने देते। क्योंकि इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहिए? सर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज या सबसे पहला मैसेज ये है कि सर मोबाइल से दूर रखें उनको, बच्चों को, क्योंकि मोबाइल
में क्या देख रहा है वो आपके लिए भले कंफर्टेबल होगा, लेकिन बच्चे के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ना। इसके ऊपर आप चाहें तो सर्च करें ऑनलाइन, बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो ये बताता है कि बच्चों को मोबाइल देखना बहुत नुकसानदायक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अगर हम उसे नेसेसरी इविल जैसा लेने चालू करेंगे तो दैट विल नॉट गो विद देयर, है ना। वो आपको बहुत नुकसान करेगा। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको कुछ अच्छे खेल खिलवाएं, ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनसे बच्चा पढ़ने पर ध्यान दे। उसको ये मत बोलिए कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप बस ये बताइए कि आप इसको खेलिए। बच्चों के साथ खेलना जरूरी है, वो सीखने के लिए उनको अपन ये बोले कि हम किताब से ही पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है ना। आज अगर आपको गिनती सिखानी है 1 2 3 तो आप उसको चॉकलेट से भी काउंट करना सिखा सकते हैं। भैया आपको मैंने आज 2 चॉकलेट दिए, कल 3 दूंगा, 4 दूंगा, वो उसमें ही फन से सीख लेगा, है ना। इस तरह से आप बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि तरीका अगर चेंज नहीं करेंगे अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर नुकसान सबसे ज़्यादा बच्चों को ही है, और बच्चों से हमें है। सबसे पहले जो प्रैक्टिकली नुकसान होगा सबसे पहला होगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स के बाद कम्युनिटी पे आएगा, कम्युनिटी के बाद टाउन और इस तरह से कंट्रीज और पे जाएगा। और वो आएगा ही, क्योंकि ये एक बच्चा 2 बच्चा एक जिला या एक कस्बे की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आप देखें पूरे देश में ही ये हाल है, पूरे देश किसी जगह नहीं है। आपका देश 2-4 मेट्रो सिटीज को मिलकर नहीं बनता। आप बोलेंगे भाई हमारे इंदौर में या हमारे भोपाल में, हमारे दिल्ली मुंबई में हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हमारे बच्चों को भाई पढ़ाने आ रहा है, उससे हो रहा है, तो कितने बच्चे होंगे? बहुत परसेंटेज बहुत मतलब आप मानिए 1% बच्चा भी अगर पूरे देश का अगर सिर्फ वो हो रहा है, तो वो 1% बच्चा आज से 10 साल बाद 15 साल बाद अपना देश का वजन अपने ऊपर लेके चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वही फ्यूचर है। बिल्कुल है। जो बच्चा जाएगा बाहर वो क्या करेगा? आबादी ज्यादा है, क्या करेगा? पढ़ेगा लिखाएगा नहीं तो क्या करेगा? माइंड जाएगा, देश को डिस्ट्रक्ट करेगा, डिस्ट्रक्टिव कम्युनिटी में जाएगा। पिछले साल जो ऑनलाइन क्लास हुई थी 9 से लेकर 12 तक जी, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसमें मोबाइल पहली बार हाथ में लिया था। बिल्कुल है। तो कि आपके नज़रिए से कितने % बच्चों ने सही से पढ़ाई की होगी? सर पढ़ाई तो मतलब मेरे ऑनलाइन चला था सर, मतलब पढ़ाई तो जितनी जो की होगी वो तो की ही होगी, मतलब लेकिन वो क्राइटेरिया जैसे आपका परसेंटेज में सवाल है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, कहीं 50% से अबो नहीं जाएगा। कारण क्या है कि 9th-10th के जो बच्चे हैं वो इतने ग्रोन अप नहीं होते हैं। हमें लगता है क्योंकि क्या है कि एकदम से शारीरिक बनावट में चेंज आता है, एकदम से बच्चे का शरीर उठता है, तो वो कल तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि कमजोर सा है या छोटा बच्चा है, एकदम से उठ के थोड़ा सा युवा अवस्था में जाता है। तो ये 16 वाला है, 15-16 का जो एज है, ये डायनामिक चेंज लाता है बच्चों में, दोनों में, लड़के लड़कियां दोनों में। तो ये जो डायनामिक चेंज आता है वो बायोलॉजिकल चेंज होता है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने का वो करता है, और उनके कन्फ्यूजन भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लास हुई है इससे बहुत सारा मिसयूज भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आप दिल्ली में वो देखिए जो चिप बॉक्स वाला आया था, एक अलवर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या था कि माँ बाप कहीं मजदूरी करने जाते थे और जो बच्चे थे वो घर पे ही रहते थे। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल दिलवाया था, तो उन्होंने क्या कुछ गलत साइटों का इस्तेमाल करके, और वो जो न्यूज़ आई थी बिल्कुल मतलब देश को झकझोर करने वाली वो एक जगह था, लेकिन ये तो रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड केसेस कितने हैं उसे क्या मालूम है भाई। ये अपना अभी जो वर्चुअल बॉक्स वाला केस हुआ था जिसमें कि वो बच्चे हैं दिल्ली वाले हैं, वो सब नाबालिग हैं, 18-19 साल, तो बहुत मतलब 14-15 साल के हैं, और वो लड़कियों के छोटे बच्चियों के रेप के लिए वो बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उसको ऐसा करेंगे, हम उसको ऐसा करेंगे। इस तरह की चीज़ें अगर आप हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का हाथ है। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी ही गलत है, लेकिन हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स मस्ट वॉच के मेरा बच्चा क्या देख रहा है। आप 90% अगर आप जब भी आ रहे हैं, अगर आपका बच्चा डेस्कटॉप पे है या लैपटॉप पे है या मोबाइल पे है और उसकी स्क्रीन क्लियर है, दैट मीन्स ही इज नॉट यूजिंग द फोन द वे यू वांटेड हिम टू यूज। बिना नोटिस के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। आजकल ऐप्स हैं, आपका बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, आप आराम से देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप उसको प्रॉपर गाइड कीजिए,
और जहाँ उसको कंफ्यूजन उसको क्लियर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा, उसके जो भी डाउट्स हैं अगर आप क्लियर करेंगे, होता क्या है स्कूल में उसके बराबर वाले बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम और भी दो सीनियर हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी न किसी से इतना घुला मिला होता है कि वो किसी न किसी से कोई ना कोई बात करके अपना डाउट क्लियर कर लेता है। आपको और हम भी उस एज से गुजरे हैं, हमें वो समस्या नहीं आई क्योंकि हम लोगों के पास सोशल इंटरेक्शन बहुत था। हमारे पास इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इतने अच्छे टीचर्स सर्कल हुआ करता था कि वो चीजें रिजॉल्व हो जाती थी और आसानी से सोल्व भी हो जाती थी। मतलब वो कभी प्रॉब्लम लगी ही नहीं, वो कभी प्रॉब्लम नहीं। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आज कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस एज के बच्चों को मिल रही जो उसके लिए तैयार नहीं है। 100%। आज मैं एक बाइक अगर 5 साल के बच्चों को दे दूं कि भैया इस बाइक को मॉडिफाई कर दूं और इस तरह से कर दूं कि 5 साल का बच्चा उसको आसानी से चला सके, या कार ऐसी बना दूं कि 5 साल का बच्चा उसको ड्राइव कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि अपन 5 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। आज आपने मोबाइल दे दिया है, 5 साल के बच्चे के पास है, वो उसको यूज कर सकता है, आपसे बेहतर यूज कर सकता है। दैट डजंट मीन कि आप उसको वो चीज दे दें। वो 5 साल का बच्चा है, वो 5 साल के हिसाब से चलाएगा और वो नुकसान करेगा खुद को भी और लोगों को भी। सबसे ज्यादा तो उसके भविष्य को नुकसान, उसके फ्यूचर को सबसे सभी को है ना भाई। अगर एक गलत आदमी बन गया, आज एक डकैत बन जाएगा तो वो तो सभी को नुकसान करेगा। वही डकैत है, वही दौड़ना है, वही भागना है, वही बंदूक चलानी, वो अगर फौज में भर्ती होता है देश के काम आएगा। सर सबसे ज़्यादा अभी इशू ये है कि प्राइवेट टीचर, जैसे आप तो संचालक हैं लेकिन आपके पास जो टीचर थे अभी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। डेढ़ पौने 2 साल हो गए अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो। इतने टाइम में मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि मजदूरी करने लग गए। बिल्कुल कर रहे हैं। अब उनके फ्यूचर का उनके बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है सर, और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? इसके लिए ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्कूल चलिए पेरेंट्स की वजह से है, या हम लोग बैठे इसलिए ताकि बच्चे का कुछ हो सके, अच्छा फ्यूचर बने। इंडिया का दुर्भाग्य है या यहाँ पे जो भी है कि जो सबसे अच्छा यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम होने के बावजूद भी गुरुओं की कोई कदर नहीं है। दूसरा, या जो भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेपुटेशन और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला अगर वो धंधा बिजनेस है तो वो एजुकेशन है और टीचर्स हैं। सबसे हाईली पेड टीचर्स ही हैं वर्ल्ड में जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और नोबेल प्राइज भी मिल रहे हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जहाँ पे कि इस तरह की ट्रेनिंग हो कि इस तरह के लोग आते हैं। ना हमारे पास ऐसे टीचर्स आते हैं, ना ही पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो वहाँ जा सकें। कुछ पॉलिसीज़ के फॉल्ट हैं कि भाई आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो लेकिन पेरेंट्स इस समय जो टीचर्स हैं उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा है। जैसे टीचर है, अब जिसको 10-10 साल हो गए पढ़ाते अब वो किसी और फील्ड में जा भी नहीं पा रहे। अब यही तो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम। अब उसको घर कैसे चलाना है? उसको तो घर चलाना है, उसको घर चलाना है तो वो क्या कर सकता है? जो वो कर सकता है उसकी डिग्रीज हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई मतलब आज उसका कोई यूज नहीं है। वो जाके कंप्यूटर चला ले तो भी मजदूरी मिलेगी, वो भी बंद है। अभी तो ये उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि भाई फिजिकली वो जाए और मजदूरी करे। तो क्या आप अपने गुरुओं को मजदूरी करवाना चाह रहे हैं? अब एक समस्या ये भी है उनके सामने कि उन्होंने कभी मजदूरी की नहीं है, कभी नहीं की है। अब वो जाते हैं तो आजू बाजू वाले जो लोग रहते हैं वो भी उनको जीने नहीं देते, क्योंकि वो शर्म के मारे ही क्या रेपुटेशन जाती है ना सर। आज आप मेरे को बताइए, हमारे पास कुछ संचालक ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं, कुछ संचालकों के पास गाड़ियां हैं, उनकी किस्तें देने के लिए उनको अपनी गाड़ियां चलानी पड़ रही है, ड्राइवर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको खुद को गाड़ियां चलानी पड़ रही है। अब आप मेरे को बताइए, वो संचालक है या आप ही हैं, आपका बच्चा है, क्या आप कल को ये सोचो यार ये सर क्या भेजना स्कूल, इनके पास इतने पैसे नहीं कि बेचारे तो ड्राइवर बन गए। अभी हमारे बच्चों को कैसे कहें, तो खुद ही ड्राइवर। वो जो तो ये जो मेंटल आप स्टेटस पहुंच जाता है पेरेंट्स का, वहाँ पे आप जल्दी पहुँचे। ये नहीं देख रहे कि सर उस जो आदमी है उसको क्या परेशानी है, वो स्वेच्छा से ये काम नहीं कर रहा है, उसने ड्राइविंग चालू कर दी है, ये उसका नुकसान, उसका वो नहीं है, ये आपका नुकसान है, ये आपकी लापरवाही है पेरेंट्स की कहें, या थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी
कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी उसके साथ कुछ व्यवस्था करना चाहिए थी, है ना। तो या अपना पेरेंट्स को तो सबसे पहले करना चाहिए भाई, क्योंकि आपका बच्चे का गुरु है। आप उसको, हमारे यहाँ आप मान के चलिए 90% आप स्कूलों में पूछिएगा, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय फीस आने का समय था, मार्च का समय चल रहा था, और फाइनल एग्जाम कुछ के हुए थे, कुछ के नहीं हुए थे, और या कुछ के चल रहे थे, और वही समय ऐसा था सोयाबीन वगैरह आ रहे थे, और फीस आनी थी। तो यही पेरेंट्स के पास यही एक दो सीजन होते हैं जिनमें अपने स्कूलों को, तो आप मान के चलिए 90% या 95% स्कूल आप जाइएगा उनकी फीस नहीं आई। सब लोग ये बोल रहे हैं सर गेहूं चने में देंगे, गेहूं चने में देंगे, और गेहूं चने में उन्होंने फीस नहीं दी है। आप पूछ लीजिए, आपने जितने भी इंटरव्यू किए होंगे आप ये सवाल जरूर पूछिएगा। 95% स्कूल वाले बोलेंगे सर हमारी फीस रियलाइज नहीं है। हमारा मिडिल स्कूल है, हमारे 9 लाख रुपए हमारे लेने बाकी हैं। अब आप ये बात जाके देखिएगा, किसी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल वाला है वो 20 लाख 25 लाख पे जाके बैठा हुआ है वो, कम से कम। और उसके जो पेरेंट्स टीचर्स हैं, जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, वो डिपेंडेंसीज हैं, वो भी बेचारे बैठे हैं। अब उसके पास जो है बहुत सारे जो सक्षम हैं उन्होंने दे दिए हैं, अपनी तरफ से व्यवस्था करके दी, क्योंकि उनको भी दिख रहा है ये टीचर्स हैं हमारे, हम लोगों को तो उनसे भी काम है, और हम लोगों का फैमिली है, तो हम लोगों को फैमिली जैसा ही रखना उनको, और रहते भी हम लोग फैमिली जैसे ही हैं। तो सब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में सब लोगों को कुछ ना कुछ सहायता दी है। भाई वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा है, ये बात सच है, लेकिन वो उसके लिए क्राइटेरिया है ना सर, उसका एक क्राइटेरिया है। उसका क्या है, गवर्नमेंट ने एक अभी स्कीम लॉन्च की थी, जैसे बीएड वाले टीचर्स हैं अपने सरकारी स्कूल में, ऐसा ही इसके अंदर भी है। इसके अंदर उन्होंने डीएलएड करवाया है हर एक स्कूल से, जितने भी टीचर्स हैं उन सबको प्राइवेट संस्था में। हमारे स्कूल में या सभी स्कूलों में जितने भी डीएलएड वाले टीचर्स हैं वही रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। 2019 से उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया, क्योंकि 2019 के पहले 2017 से 19 के बीच में उन्होंने इसकी ट्रेनिंग करवाई है गवर्नमेंट ने, और हर एक टीचर को, हर एक स्कूल वालों को उन्होंने नॉमिनल उस पर डीएलएड करवाया है। तो जो डीएलएड है वो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है, या उन्होंने वो बना दिया है कि भाई इस हमारे प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है अगर उसके पास डीएलएड नहीं है तो हम उसको नहीं रख सकते। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। उसके हिसाब से 2019 से उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने फॉलो करवाते। इससे पहले लॉकडाउन वाली स्थिति आने लगी है, वो अभी उसकी तैयारी कर ही रहते कि 19 के बाद 20 से हम लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो 20-21 वाले सेशन में ही अपना ये आखिरी मुहूर्त होती है, लॉकडाउन लग गया, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया बना रखा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट चाहे तो जो भी स्कूल में एनरोल्ड टीचर्स हैं जिनके पास डीएलएड और बीएड या जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने डिसाइड किए कि फॉर बीइंग अ टीचर यू मस्ट बी क्वालिफाइड टू दिस एक्सटेंट, अगर वो है तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि भाई आप देखें उनका कोई एडिशनल वो नहीं है। आपका जितना भी यूथ है उसका मान के चले कि एजुकेटेड यूथ का रीजनल इलाके में, इस तरह छोटी जगहों में आप मान के चले कि 50% जो है यही काम करते हैं टीचर्स का। तो 50% चंक को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो इसी में से। तो उनको आप वो अपना हौसला खोए नहीं, वो रास्ता चेंज ना करें, इसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर उनके लिए सबसे बढ़िया मैसेज यही होगा कि आप लोग अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाएं, क्योंकि स्कूल आज नहीं चालू होंगे, कल चालू होंगे और होंगे ही, और जब चालू होंगे तब बच्चों को और स्कूलों को आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आपके क्वालिफिकेशंस जितने ज़्यादा निखरेंगे, जितनी आपकी योग्यता निखरेगी, उतना आपको पैसा भी आएगा देना, स्कूलों की मजबूरी भी होगी, और आपके ऊपर वो लोड भी आएगा या आपके ऊपर उसकी भार भी आएगा, क्योंकि बच्चा आपका है जो 2 साल से आपसे नहीं मिला है, और जब 2 साल बाद आपसे मिलेगा तो वो वहीं रहेगा जहां आपने छोड़ा है, और हो सकता है उससे पीछे चला जाए। तो उसको वापस लाना कि भाई वो वापस उसी जगह खड़ा हो जाए जहाँ पे कि वो होना चाहिए, वो आप ही की जिम्मेदारी है। कोई भी स्कूल टीचर्स के बगैर अधूरा है, और टीचर्स ही स्कूल बनाते हैं। हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बना सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं,
तो ये परिवार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम शरीर बना सकते हैं, लेकिन उसके जो प्राण है, जो आत्मा है, वो टीचर्स हैं। टीचर तो टीचर्स को अपने क्वालिफिकेशन निखारने के लिए यही एक मौका है, जो उनमें कमियां हैं जैसे सब लोग की है उसको अभी दूर करें, अपनी और योग्यता बढ़ाएं, क्यों तो उससे उनका बेनिफिट होगा। थोड़ा सा हिम्मत ना हारें, अब पूरा निकल ही गया है, थोड़ा बहुत और बचा है, जैसे ही निकलेगा वैसे ही स्कूल चालू होंगे और पूरी ताकत से हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगना पड़ेगा, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। सर 10th और 12th के जो रिजल्ट है इसका, वो बिना एग्ज़ाम दिए ही आए हैं। हाँ, बिना एग्ज़ाम दिए ही आए हैं, तो बच्चों के ऊपर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा सर बच्चों पे, क्योंकि तैयारी उन्होंने एग्ज़ाम दी नहीं है। नहीं तो उनका उनके फ्यूचर ऐसा है पर- कि उसका एक गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया है कि भाई जिस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं ये सबमिट कर रहे हैं, उसके अलावा 9th का जो उनका बेस था उसको लेकर रिजल्ट बनाया है, उस तरह से उन्होंने एक रिजल्ट बना के और हमें दे दिया है, या उस तरह से एक पूरा सिस्टम है, वो गलत भी नहीं है लेकिन वो फिजिबल है, इसी तरीके से भी कॉलेजों में भी चल रहा है, तो उससे बच्चा पास हो गया, एक तरह से आप कहें कि वो आगे बढ़ गया है, साल बढ़ गया है। अब उसमें क्या होता है कि कंपटीशन की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। अब आज के बाद अभी बच्चा नेट की तैयारी करेगा, आईआईटी की तैयारी करेगा, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, तो वो जो उसकी ज़ील है, जैसे 10वीं में उसने हिट एंड ट्राई किया कि यार मेरा 9वीं में तो परसेंटेज कम था, मैं इतनी मेहनत करके मैं इतना कर लेता हूँ तो मैं आगे बढ़ा हूँ, वो जो ज़ील है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसको कंपटीशन खत्म हो गया। जैसा आपने कहा कंपटीशन खत्म हो गया, अब कंपटीशन नहीं है, उसको मालूम है पास हो जाऊंगा तो खत्म हो गया। तो वो गोल कैसे सेट करें, अपना जो लक्ष्य है उसको कैसे उसके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चा है नहीं और ना ही हमारे बच्चे से कोई इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो हम उसके लिए वो गोल सेट करने में ना उसको इनकरेज कर सकते हैं, ना ही हम उसको किसी तरीके से बता सकते हैं। अब क्योंकि आपने हमसे दूर कर दिया है तो फिर आप ही हैं जो करेंगे। सर इस लॉकडाउन में मैंने देखा है कि जो समझदार बच्चे हैं, जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं दिन रात, और जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, उनमें एक वो चीज़ आ गई है कि वो पैसा कमाने का बहुत सारी चीज़ें आ गई है ऑनलाइन जो चलती है, तो उसमें उनका जो दिमाग है वो उस ओर ज़्यादा जा रहा है। इसके लिए आप स्टूडेंट को क्या? सर इसका ऐसा है कि ये बट नेचुरल है, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो ना लैक ऑफ गाइडेंस में, नहीं बिल्कुल है, लैक ऑफ गाइडेंस भी है। एक्चुअली ये सिस्टम का फॉल्ट है, ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, हमारा सिस्टम बना ही ऐसा है। हम लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा बच्चा कहीं एक अच्छी नौकरी कर ले, इसके अलावा हमारा वो कोई लक्ष्य नहीं है। आप मान के चले 99% हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, कहीं नौकरी लग जाए, इसके अलावा हमारा वो कोई लक्ष्य नहीं है। तो अगर बच्चे में ये आता है कि हम पैसा कमा लें तो गलत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं, वो उसका दोषी है। हाँ। तो सर जैसे स्टूडेंट अभी मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रहा है जी, तो अभी कितना यूज़ करना चाहिए? जो ये साइडें चल रही है, फेसबुक हो, ये दिन रात लगे रहते हैं स्टूडेंट उस पर, उसका बिल्कुल आपको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि दोस्त जो आपका पास है, जो आपके सामने खड़ा है, वो आपके ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा काम आएगा, या उससे जो रिलेशन बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको देख नहीं सकता, जो वर्चुअली आपके निकट है लेकिन आपका सही में पास में नहीं है, उससे बात करना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी से बात करना गलत है। आज बच्चा सिर्फ उसी पर है या उसी पर रह गया है, वो गलत है। आपके जो पास के दोस्त हैं उनसे मिलिए, बात कीजिए, जितना, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है इसलिए दी है। पेरेंट्स हैं, साथ में जाइए, मिलवाइए बच्चों को, किस तरह से मिलवा सकते हैं उसको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है, आप फॉलो कीजिए। बच्चों को दूर रखना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को मिलाना भी ज़रूरी है, सावधानी के साथ। तो सर इस वीडियो के माध्यम से आप जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने घर पर बच्चों की कैसे परवरिश करें? सर इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपकी मदद करने के लिए कोई और बाहर से नहीं आ पा रहा, ना हम जा पा रहे हैं, ना ही आपके डॉक्टर्स आपके पास उस हिसाब से पहुंच पा रहे हैं जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए।
ना ही और कोई उसका दोस्त है या उसका कोई और रिलेटिव है जो उसके लिए कुछ भी अच्छा या बुरा कर सके। अब जो भी है आप हैं और एक ही मोबाइल है, तो मोबाइल पे आप सिर्फ उतना भरोसा कर सकते हैं जितना कि आप एक तलवार पे कर सकते हैं, जिसमें मारने के लिए और बचाने के लिए दोनों में काम लगती है। तो जैसा हम लोग 10वीं में विज्ञान का वो बताते हैं, सेम उसी पर जाएगा। इसलिए पेरेंट्स की ही, अब क्योंकि वही बचे हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसको कैसे करना है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे बात कर सकते हैं, स्कूल वालों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। लेकिन करना के लिए अब आप ही बचे हैं, तो आप ही उसके सब कुछ हैं और आप ही को उसको करना है। सिर्फ मोबाइल के भरोसे छोड़ना गलत होगा, वो नहीं कर पाएगा। आपको बात कीजिए, स्कूल से बात कीजिए, अपने पेरेंट टीचर से बात कीजिए, लेकिन उसके लिए कुछ कीजिए। उसे अगर आपने सिर्फ मोबाइल के भरोसे पे छोड़ रखा है या इसलिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस से वो कुछ कर पाएगा, अगर आपने छोड़ रखा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ये इररिपेयरेबल हार्म होगा। आप उसको कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सर, जो अपने प्राइवेट टीचर हैं जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर प्राइवेट टीचर्स के लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको थोड़ा और निखारिए, उसी के लिए समय वो अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि ये चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं। गवर्नमेंट है, सभी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी लगे हुए हैं कि भाई ये चीज़ खत्म हो जाए और उसको खोलने के लिए तरीके भी आजमा रही है गवर्नमेंट। 9वीं तक खोल भी दिया है, जैसे जैसा आएगा कोशिश की जा रही है। भाई दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी और पेरेंट्स और हमारी तरफ से भी, कि भाई हम लोग जितना ज़्यादा कर सकें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए करें, और हम लोग पेरेंट्स टीचर्स के लिए भी करने के लिए वो है। हम लोगों से जितना बनता है हम लोग कर रहे हैं, और टीचर्स के लिए यही है कि भाई अपना हिम्मत ना खोए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि अब जब वापस आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा, तब हमें दुगने जोश से काम करना पड़ेगा, दुगनी ताकत से काम करना पड़ेगा। तो आपको जो अपनी ताकत है वो बचा के भी रखनी है और बना के भी। जो समझदार स्टूडेंट हैं, जिनकी एज है जी, जैसे 12 से लेकर 16 या 18 तक जो स्टूडेंट है, वो सोशल साइटों का कितना इस्तेमाल करें? आप स्टूडेंट को क्या मैसेज? सर मेरे हिसाब से तो आप उसका मिनिमम उपयोग करें, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन पे बात करें उससे ज़्यादा अच्छा है आप आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं उनसे बात करें, उनको आप बुला सकते हैं, आप जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप सोशल साइट्स पे जाएं, क्योंकि उससे जो दोस्ती है वो वर्चुअली होती है। और अब आना जाना, जिस तरह से कोरोना वायरस का समय चल रहा है, आपका कोई भी बाहर से आपके पास आना, आपके शहर से बाहर से आना, वो एक तरह से खतरा ही है, और उसको आने के लिए भी उतनी ही परेशानी होगी जितनी आपको जाने में होगी या मिलने में होगी। तो वो आपका समय जो है वो नष्ट करेगा, या उस समय को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे सही मायने में। इससे अच्छा ये होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके निकट के जो दोस्त हैं, उनसे दोस्ती प्रकट कीजिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, आपको भी अच्छा मज़ा आए, आपको भी लगे सिक्योर्ड इन्वायरमेंट हो। पेरेंट्स आपसे ना डरें, पेरेंट्स भी उनको, भाई हम आसपास वालों को ये कर सकते हैं कि भाई हाँ ये इसको वायरस नहीं है, हमारा बच्चा सिक्योर है, उसके साथ खेलने के लिए हम लोग एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बाहर वालों के साथ नहीं कर पाते। आज हम बात कर रहे थे आदरणीय विनोद कटारिया सर से। सर ने बहुत अच्छी बातें की है और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन है कल, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।